हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। ये जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर। और इन्होंने कब दिया था? 1912 ईस्वी में दिया था। तो कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार देखो, पैंजिया का विभाजन। देखो, पैंजिया मतलब होता है एक स्थलखंड, यानी कि एक जो है भूखंड होता है। क्या होता है? एक जो है भूखंड होता है, स्थलखंड, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। जब पैंजिया का विभाजन हुआ, ठीक है, तो इसका जो उत्तरी भाग है उसे जो है अंगारा लैंड कहा गया, और इसका जो है दक्षिणी भाग है इसको जो है गोंडवाना लैंड कहा गया। क्लियर? यानी कि ये एक पैंजिया है। पैंजिया का विभाजन हुआ कब? तो पैंजिया का जब विभाजन हुआ तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, वो भी कार्बोनीफेरस युग में। 20 करोड़ वर्ष कार्बोनीफेरस युग में पैंजिया में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाया। इसी को हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। और उसके बाद इसको किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कब दिया था? 1912 ईस्वी में दिया था। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बोनीफेरस काल में। कार्बोनीफेरस काल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम जो है बताइए। फॉकलैंड ये जो है सबसे नीचे पड़ता है। फॉकलैंड, बहामास ये जो है मध्य अमेरिका में शायद पड़ता है, और केप वर्ड बीच में पड़ता है। एजोर्स सबसे ऊपर पड़ता है। ठीक, एजोर्स किसका द्वीप है? तो एजोर्स जो है ये पुर्तगालियों का द्वीप है। सबसे पहले आएगा एजोर्स, एजोर्स के बाद आएगा बहामास, बहामास के बाद आएगा केप वर्ड, केप वर्ड के बाद आएगा फॉकलैंड। देखिए ये एक क्रम जो है कहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये देखें, एजोर्स, बहामास, केप वर्ड, फॉकलैंड, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष दिया गया है। एक तरफ जो है आपको दिया गया है नदी और दूसरी तरफ शहर, यानी कि कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको सही मिलान बताना है। देखो, ये जो वल्तावा है ये प्राग नदी के किनारे स्थित है, एकदम सही मिलान किया गया है। फिर है मेंजेनेरिस, ये मैड्रिड, बिल्कुल सही मिला है। टगस, टगस जो है ये लिस्बन, बिल्कुल सही। और डेन्यूब जो है बेलग्रेड, ये भी सही। यानी कि अगर आमने सामने बिल्कुल सही लिखा गया है। तो ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कोड की सहायता से सही कथनों का चयन करें। जैसे तकला मकान रेगिस्तान, ये तो पश्चिमी चीन, हाँ पश्चिमी चीन में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा कह रहा है कि गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये भी सही लिखा गया है। दस्त ए लुट रेगिस्तान ईरान में स्थित है, ये भी सही लिखा गया है। यानी कि 3 रेगिस्तान लिखे गए हैं, तीनों रेगिस्तान की जो अवस्थिति है, लोकेशन जो है वो एकदम परफेक्ट लिखा गया है। यानी इसमें जो है सभी कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा गया है, पूछ ये रहा है कि जैसे सूची 1 में जो है जो नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में क्या ये मिलान करते हैं। जैसे कि किलिमंजारो एक पर्वत है, ये सभी जानते हैं, तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, सब जानते हैं। जैसे बोलीविया, हम पढ़ते हैं ना कि बोलीविया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, तो ये क्या है? एक पठार है। बोलीविया क्या है? बोलीविया एक पठार है। ठीक है। उसके बाद ये डावर जो है, डावर एक क्लिफ, क्लिफ मतलब होता है कि ऊंचे खड़ी चट्टान। क्लिफ क्या होती है? एक ऊंचे खड़ी चट्टान होती है। हडसन मोहाक ये नदी घाटी, हडसन मोहाक नदी घाटी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन चुने। क्या कह रहा है? सत्य कथन चुने। जैसे पहला क्या लिखा है कि पर्यावरणीय कुजनेट वर्क्स,
जैसे पहला लिखा गया है कि पर्यावरणीय कुजनेट वर्क्स यानी कि EKC पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही। दूसरा क्या कहता है कि इस पर्यावरण कुजनेट वर्ग का जो आकार है उल्टा वी नहीं होता है, गलत। वी नहीं होता है बल्कि यू होता है, यानी कि इस प्रकार होता है इसका वक्र। जो पर्यावरणीय कुजनेट वर्ग होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमसे सत्य कथन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है, कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करें। जैसे पहला क्या लिखा गया है कि मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को इडेफिक कहा जाता है, बिल्कुल सही, इडेफिक ही कहते हैं। मृदा की जो संरचना होती है और मृदा के जो घटक होते हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इडेफिक कहा जाता है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं, बिल्कुल सही। 9 राज्य हैं और जो है 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। कहाँ कह रहा है, तटरेखा पर। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव है, पुदुचेरी है, ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप जो है, ये सभी जो है क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। क्लियर, क्लियर, यानी ऑप्शन 2 भी सही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के समक्ष दिया गया है कि भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से जो पश्चिम या उत्तर पश्चिम की तरफ से आते हैं से भूमध्य सागर में जो है उत्पन्न होते हैं। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से भारत में होने वाली वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। मतलब 4 दिए गए हैं जिसमें से एक जो है गलत लिखा गया है, बाकी 3 जो है वो सही लिखे गए हैं। कह रहा है कि ये वे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा इराक को भी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक खींच लिया जाता है। मतलब जब भूमध्य सागर में ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक इसको जो है खींच लिया जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा क्या लिखा है, भारत में इससे होने वाली वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर कम होती जाती है। देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है, ये पूर्व से पश्चिम नहीं भैया, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो ये जो उल्टा लिख दिया गया है, पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से जो है पूर्व की ओर बढ़ने पर कम होती जाती है, यही बी वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं, बिल्कुल सही। और हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती में भी यह वर्षा लाभदायक है, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक तरफ जो है एल्यूमिनियम संयंत्र यानी कि को स्थापित किया गया, दूसरी तरफ विद्युत की प्राप्ति किस परियोजना या विद्युत गृह से होता है। जैसे हिंडाल्को को रिहंद नदी, रिहंद परियोजना, और मालको मतलब सही मिलान बताना है। जो मालको है ये मिट्टूर परियोजना है, बालको जो है ये कोरबा ताप विद्युत गृह, और नालको जो है ये अंगुल ताप विद्युत गृह से मिलता है, ठीक है। तो जो हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र है ये रिहंद परियोजना से संबंधित है, और मालको जो है ये मिट्टूर परियोजना, बालको जो है ये कोरबा ताप विद्युत गृह, और नालको जो है ये अंगुल ताप विद्युत गृह है, ठीक है। तो यानी कि पहले का चौथा, ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा गलत, और ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 1, दोनों में लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हमसे गलत कथन पूछ रहा है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर है, पहला कह रहा है, बिल्कुल सही है। यानी देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है, और इसकी जो स्थापना है वो 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। दूसरा क्या कह रहा है कि देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1950, गलत, 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाए गलत। हमसे पूछ रहा है गलत कथन कौन है, केवल 2 है। केवल 2 ऐसा कथन है जो कि गलत लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे सत्य कथन पूछ रहा है। सत्य कथन पूछ रहा है तो पहला लिखा है कि लौह अयस्क 100%
जो लौह अयस्क होते हैं वे 100% जो है पुनः चक्रीय संसाधन है, गलत। 100% कोई चीज़ें जो है नहीं होती हैं, लेकिन हाँ जो इस्पात होता है वो 100% होते हैं इस्पात। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पहला जो है गलत लिखा है, पहला गलत लिखा है लेकिन दूसरा बिल्कुल सही लिखा गया है। इस्पात का प्रति टन पुनर्चक्रण 400 किलोग्राम से अधिक लौह खनिज की तथा 740 किलोग्राम कोकिंग कोयले की बचत करता है। ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। लघु इस्पात संयंत्र वृहद इस्पात संयंत्रों की तुलना में लौह खनिज तथा कुकिंग कोयले का उपभोग कम करते हैं। ये गलत है, कम नहीं करते बल्कि अधिक करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो चौथा लिखा गया है ये बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि लौह इस्पात संयंत्र स्पंज आयरन या स्क्रैप स्टील का उपभोग करते हैं। किसका उपभोग करते हैं? लौह खनिज और कुकिंग कोयले का नहीं, बल्कि इस्पात लघु संयंत्र इस्पात में स्पंज आयरन तथा या फिर स्क्रैप स्टील का जो है उपभोग करते हैं, ना कि लौह अयस्क या कुकिंग कोयले का। इनका उपभोग नहीं करते हैं, ये आप गलत कर दीजिए, क्योंकि यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा? स्पंज आयरन और या फिर स्क्रैप स्टील। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडागास्कर से रिलेटेड है, जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में पड़ता है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है, जो मोजाम्बिक जल संधि द्वारा अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग हुआ है। बिल्कुल सही। मेडागास्कर जो है वनीला द्वीप समूह राष्ट्रों का हिस्सा है, जो छह द्वीप मेडागास्कर, मायोटे, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशेल्स, रीयूनियन जो है हॉटस्पॉट है, जहाँ से जो है बेसाल्ट लावा निकला था, जिससे हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है वो बना था। देशों का समूह है, बिल्कुल सही। दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस द्वीप को जो है वनीला आइलैंड भी कहते हैं। क्या? वनीला द्वीप समूह, से वनीला आइलैंड इंग्लिश में बोल देते हैं, आइलैंड हिंदी में द्वीप समूह। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत कथन हमसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? गलत कथन। ठीक, तो गलत कथन देखते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में पाई जाती है। बिल्कुल सही। दूसरा देखते हैं। भील जनजाति गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में निवास करती है, जिसकी संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। बिल्कुल सही। मंगनियर पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं। ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जो स्थानांतरित कृषि करते हैं। ये भी सही है। हमसे गलत कथन पूछ रहा है तो एक गलत कथन है 3 वाला, तीसरा केवल 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। ठीक है, कह रहा है कि जलप्रपातों की उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा में जो है आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। जैसे देखो, हुंड्रू जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात ये कितना है? 74 मीटर है। और उसके बाद जोंग जलप्रपात जो है ये 255 है। कुंचिकल जो जलप्रपात है ये 455 है। दूध सागर जलप्रपात जो है ये 310 है। तो हमको क्या देखना है? आरोही क्रम में देखा, यानी सबसे पहले क्या आएगा? 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अम्लीय लावा कम ऊंचाई तथा मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करते हैं। जो अम्लीय लावा है, गलत है, क्योंकि अम्लीय लावा अधिक ऊंचाई और तीव्र ढाल वाले गुम्मद का निर्माण करते हैं, शंकु का नहीं। कम मतलब कि जो अधिक, कम नहीं, अधिक जो ऊंचाई वाले होते हैं और इनका जो ढाल होता है वो तीव्र होता है, मंद नहीं तीव्र होता है, वे सभी गुम्मद का निर्माण करते हैं। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो पहला जो है गलत हो जाएगा। जो अम्लीय लावा होते हैं वो शंकु नहीं बल्कि गुम्मद का निर्माण करते हैं। ठीक, वो भी कम ऊंचाई नहीं, अधिक ऊंचाई, और मंद नहीं, तीव्र ढाल वाले। इटली में स्ट्राम्बोली
अम्लीय लावा शंकु गुम्मद का उदाहरण है, बिल्कुल सही। सत्य कथन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, हमसे क्या रहा है, सही कथन पूछ रहा है। कह रहा है कि ब्लैक होल अदृश्य होते हैं। क्या आपने कभी ब्लैक होल देखा है? नहीं देखा है तो अदृश्य है, क्योंकि वे प्रकाश को परावर्तित नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, वे प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। ब्लैक होल से बच ना पाने की सीमा को इवेंट होराइजन, मतलब बच ना पाने को क्या कहते हैं, इवेंट होराइजन। देखो बिल्कुल सही, उसे जो है इवेंट होराइजन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी मतलब दूसरा भी सही है। और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि 1916 में जॉन मिशेल ने सामान्य सापेक्षता का पहला आधुनिक समाधान खोजा जो ब्लैक होल की विशेषता बताएगा। क्या कह रहा है कि ब्लैक होल की विशेषता बताएगा, गलत है ये, क्योंकि ब्लैक होल के संबंध में जो पहला आधुनिक समाधान निकला था वो 1916 में ही निकला था। और जॉन मिशेल ने ही के द्वारा ही मतलब जॉन मिशेल के द्वारा नहीं, बल्कि कार्ल स्वार्ज स्चिल्ड द्वारा प्रदान किया गया था। जॉन मिशेल द्वारा नहीं, बल्कि स्वार्ज स्चिल्ड द्वारा जो है प्रदान किया गया था। इसलिए ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है वो आपको बता दिया। हमसे क्या पूछ रहा है, सही कौन सा है, पहला और दूसरा किसमें? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लैक गोल्ड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ब्लैक गोल्ड शब्द ये आमतौर पर पेट्रोलियम जो है पेट्रोलियम और उसके जो संजाते होते हैं उनके लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि ब्लैक गोल्ड का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो पेट्रोलियम और उसके संजात, यही इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की सीमा सिद्धांत का मुख्य धारणा है? वृद्धि की सीमा सिद्धांत की मुख्य धारणा है। ठीक है। देखो, पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से परे बढ़ते संसाधनों का उपयोग का जो है समर्थन नहीं कर पाता है, उसका समर्थन नहीं कर पाता है। ये जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, क्योंकि उसका समर्थन ही नहीं कर पाता है ये। क्योंकि देखो, लिमिट्स टू ग्रोथ का सिद्धांत 1972 में दिया गया था। वृद्धि की जो सीमा है उसका सिद्धांत किसने कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। और यह एक क्या है, पुस्तक है। क्या है? यह एक पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से परे बढ़ते संसाधन उपयोग का समर्थन नहीं कर सकता। तो पहला ही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उस सिद्धांत में ये बताया गया है, इसलिए पहले लाइन हमने पढ़ा और वही उसका आंसर आ गया। ठीक है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त जीवों में कितने नेक्टॉन के रूप में वर्गीकृत है? नेक्टॉन के रूप, तो ये जो नेक्टॉन है, नेक्टॉन के बारे में थोड़ा आप समझिए, उसके बाद हम जो है आंसर की तरफ चलेंगे। देखो, नेक्टॉन जो होता है एक जो है जलीय जीव होता है। क्या होता है? जलीय जीव होता है। सबसे पहला पॉइंट, नेक्टॉन क्या होते हैं? ये एक जलीय जीव होते हैं। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? तैराक होते हैं, मतलब तैरने वाले होते हैं। ठीक है, तैरने वाले होते हैं। और नेक्टॉन जो होते हैं ये अपेक्षाकृत के सभी जो जीव होते हैं उनसे बड़े होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं, क्योंकि इन्हें जो है पानी की जो धाराएं होती हैं ना, उनको पार करना होता है। धाराएं ऐसे ऐसे बह रही हैं तो इनको जो है पार करना होता है, पार करना होता है। नेक्टॉन सभी आकार और प्रकारों में पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? आंसर की तरफ। देखो, इस समूह में जो है समुद्री एक सेकंड प्रस्तुत होती है। तो हमको क्या देखना, हम क्या देख रहे थे? जलीय, इनमें नेक्टॉन, यस, नेक्टॉन में जो है कौन कौन से शामिल होते हैं, मतलब वर्गीकृत क्या क्या किया गया है। देखो, जो ये समुद्री पक्षी है इसको जो है शामिल करते हैं, क्योंकि ये गर्म खून वाले यानी गर्म गर्म रक्त वाले नेक्टॉनिक पशु होते हैं। कौन? समुद्री जीव, इनको हम शामिल करते हैं। पहला जो है शामिल होता है व्हेल। भाई देखते हैं आप, जलीय धाराओं को ये पार करते हैं, तो ये व्हेल भी है। सर्प आप सभी देखते हैं, सर्प भी है।
कोरल नहीं है, क्योंकि कोरल जो है एक तरफ जो है इकट्ठा होते जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप हमारा कोरल द्वीप समूह है ना, तो ये क्या होते हैं, ये इकट्ठे होते जाते हैं। डुगोंग भी है, करिबो भी नहीं है। तो इसमें कितने सही हैं, 1 2 3 और 4, केवल 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ये कैरिबू आप, हाँ एक लोगों ने पूछा था कि आप कैरिबू को नहीं बताए। देखो कैरिबू क्या था कि जिसे जो यूरोपीय देश होते हैं ना, यूरोपीय देश में इनको रेंडियर कहा जाता है। यूरोपीय देशों में कैरिबू को ही रेंडियर कहा जाता है। ये हिरण परिवार से संबंधित हैं और ये एक स्तनधारी होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हाँ, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली जो गैसें होती हैं उनमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। कभी भी आप ज्वालामुखी चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें पहले यही पॉइंट लिखा रहता है कि जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो पहला बिल्कुल सही है। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, बिल्कुल सही। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य है। 3 गलत है, सिर्फ एक ही सत्य है। 3 गलत है, एक सत्य है। मतलब हमसे कह रहा है कि सत्य कथन, एक सत्य कथन। ठीक। व्यापारिक पौने उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलते हैं, सही है। तूफानी चालीसा पवनों का संबंध केवल हिंद महासागर में है, ये भी सही है। प्रचंड, पचासा, ये सब आप सुने होंगे। गरजता चालीसा। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन है, ये भी सही है। तो तीनों सही है। इसमें कह रहा है एक कथन सही है। एक कथन यानी कि डी, डी इसका राइट आंसर, क्योंकि सभी सही है इसलिए डी वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सही सुमेलित नहीं है। ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र किस देश में होता है, वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। तो देखो, वुपरताल ये जर्मनी में होता है, बिल्कुल सही। ब्रिजफोल्ड यूके में होता है, ये भी सही। सेंट पीटर्सबर्ग ये रूस में है, बिल्कुल सही। और जो ये पेट्रो है ये फ्रांस में नहीं बल्कि इटली में है। ये कहाँ पर है, ये इटली में है। क्लियर, कहाँ पर भैया, तो ये इटली में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है संस्था दिया गया है और उस संस्था का स्थापना वर्ष आपको बताना है कि वो संस्था कब जो है स्थापित की गई थी। एक ही जो है सही नहीं है, बाकी सही है। ठीक है, जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक 1972 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में हुआ था। IUCN 1985 में नहीं हुआ था। IUCN जो है 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 1948 में हुआ था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 बिल्कुल सही है। और रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट 1982 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम क्या देख रहे थे, 77, सूर्य तप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया को क्या कहते हैं। देखो, सूर्य तप मान लीजिए कोई पत्थर है, सूर्य तप पड़ रहा है, ना ही इसमें कोई जैविक हो रहा है, यानी कीटाणु मतलब कीट वगैरह आए या फिर पौधे से टूटा, ये ऐसा कुछ नहीं हो तो जैविक अपचय नहीं होगा। रासायनिक अपचय यानी कोई केमिकल आपने इसमें डाला, नहीं डाला, तो ये भी नहीं होगा। यांत्रिक अपचय यानी कि ऊपर से देखिए सूर्य तप पड़ रहा है। तुषार, ओला इसमें धड़ाक गिर रहा है, देखिए ऐसे गिर रहा है, ओला भी पड़ रहा है तो आराम से गिर जा रहा है। पवने जो है इसे जो है टकरा रही हैं, सब चीज़ें यांत्रिक से रिलेटेड है ना, भौतिक यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उसको जो है तोड़ने का काम कर रही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ जो है शब्द है और वो शब्द किसने दिया था, उस व्यक्ति का जो है नाम दूसरी तरफ आपको दिया गया है। तो हमसे कह रहा है 3 सुमेलित है और एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो, हरित विकास WM एडम्स बिल्कुल सही। पारिस्थितिकी तंत्र AG टांसले ये भी सही है। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ये भी सही है। जैव विविधता एडवर्ड सुएस नहीं है।
जो जैव विविधता का है ये जो एडवर्ड सुएस है ये बायोस्फीयर रिजर्व का है, लेकिन जो जैव विविधता का है वो रेमंड दासमैन है, रेमंड दासमैन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत है, क्योंकि हरित विकास WM एडम्स हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का टांसले हैं, इकोलॉजी का अर्नेस्ट हैकल है और जैव विविधता का एडम सुएस नहीं है बल्कि रेमंड दासमैन है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया था गया था, तो वही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा ही परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ठीक। इसकी स्थापना 5 जून 1972 बिल्कुल सही, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में हुई थी, सही लिखा गया है। दूसरा क्या लिखा गया है? दूसरा है कि इसका मुख्यालय नीदरलैंड नहीं है, इसका मुख्यालय जो है नैरोबी यानी केन्या में है। कहाँ? नैरोबी यानी कि केन्या में कहाँ है? तो नैरोबी में है। ठीक है, इसके उत्सर्जन द्वारा गैस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, बिल्कुल सही लिखा गया है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो सही ऑप्शन नंबर सी है। सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सत्य कथन या कथनों का चयन करें। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। हाथी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1990 में की गई थी, गलत, 1992 में की गई थी। हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में की गई थी, वो भी वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी। ठीक है, वर्तमान में देश की कुल 31 हाथी रिजर्व है। 31 हाथी नहीं बल्कि 33। वर्तमान में देश में कुल 33 हाथी रिजर्व है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है, हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में बिल्कुल सही है, और वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था, ये भी सही है। यानी पहला और दूसरा गलत है, तो तीसरा चौथा सही है। हमसे क्या पूछ रहा है? सही कथन, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ जो है राज्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य एक तरफ दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। जैसे अरलम जो है ये केरल में है, अरलम केरल में है, ए का हो जाएगा दूसरा। फ़कीम जो है ये नागालैंड में है, और नंदन कानन ये जो है ओडिशा में है, और सिपाही जाला ये त्रिपुरा में। सिपाही जाला कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। यानी ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3। ऑप्शन नंबर ए गलत, सी गलत। ए का 2 बी का 3, उसके बाद सी का 1, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक तरफ जो है दर्रे दिए गए हैं, उस दर्रे की अवस्थिति क्या है वो देखते हैं। तांग लांग दर्रा जो है ये लद्दाख में है, कालिंदी दर्रा ये उत्तराखंड में है, लेखा पानी दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है, और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। तो ए का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी गलत, बी का हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए गलत, और सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सी ही इसका ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है वो हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। रामगंगा और गोमती ये गंगा की सहायक नदियां हैं, सही बात। शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी हैं, ये भी सही है। पेनगंगा वर्धा ये सब जो है गोदावरी नदी की हैं। हेरंगी और हेमवती ये कावेरी नदी की, ये भी सही है। यानी सारे कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 85। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 85 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कौन से कथन सही हैं, सिर्फ सही हमसे पूछ रहा है कौन कौन से कथन जो है सही हैं। देखो, मर्मुगोआ एक प्राकृतिक बंदरगाह है, बिल्कुल सही। इस बंदरगाह से ईरान को लौह एस का निर्यात किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, यानी दोनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? आप लोग जो है इसको पॉज करके पहले आप आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद जब आपको आंसर बताएंगे तो मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा सही होता है, कितने सही होते हैं। ठीक है। मध्य गंगा मैदान में स्थान स्थान पर गोखुर झीलें एवं नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं। बिल्कुल सही, मध्य मैदान, क्योंकि वहाँ पर जो गंगा नदी के जो बहाव होता है या फिर हाँ बहाव होता है वो मंद पड़ जाती है, थोड़ा धीरे हो जाती है, और उसके बाद जाकर जब और नीचे जाती है तो और जो है कम हो जाता है, जिससे डेल्टा वगैरह का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? बाढ़ों की अधिकता निम्न गंगा मैदान की नदियों की विशेषता है। बाढ़ों की अधिकता जो है निम्न गंगा मैदान की विशेषता है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि जो ये क्या बोलते हैं, बाढ़ों की जो अधिकता होती है इस मैदान की विशेषता है, बाढ़ों की अधिकता नहीं। मतलब जो बाढ़ों की अधिकता है वो इस मैदान की विशेषता है, निम्न गंगा मैदान की नहीं है। इस मैदान की ही विशेषता है, मध्य गंगा मैदान की। ठीक है, निम्न गंगा मैदान की नहीं है, मध्य गंगा मैदान की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 यानी कि 6, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 ये 14 अगस्त 2013 को, 2010 नहीं 2013, 14 अगस्त 2013 को राष्ट्रीय जलीय जलमार्ग 6 को घोषित किया गया था। इसकी लंबाई जो है 121 किलोमीटर है, ना कि 623, 121 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। इसके अंतर्गत जो है असम में बराक नदी यानी असम में बराक नदी का जल जो है मतलब शामिल है, ये सही है। केवल तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के संदर्भ में कमेंट बताइए कि ब्राज़ील किस महाद्वीप का भाग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके उत्तर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पूर्व में भी और उत्तर में भी क्या है? अटलांटिक महासागर है, क्योंकि ये इस तरफ से ऐसे इस प्रकार से बनता है ना, ये दक्षिण अमेरिका, तो यहीं पर पड़ता है ब्राज़ील। उत्तर में भी अटलांटिक महासागर है और उसके पूर्व में भी क्या है? अटलांटिक महासागर है। कह रहा है कि इस देश की जो जलवायु है वो शीतोष्ण है। इस देश की जो जलवायु है वो शीतोष्ण नहीं बल्कि उष्णार्ध है, उष्णार्थ है। ये केवल दक्षिणी भागों में ही गर्मी कुछ कम पड़ती है। दक्षिणी भाग जो होता है इसका, जैसे कि ये मान लीजिए ब्राज़ील है, इसका जो दक्षिणी भाग होता है यहीं पर जो है कुछ कम गर्मी पड़ती है। वर्षा सिर्फ जो है गर्मियों में होती है। कैंपोस क्षेत्र में सवाना जलवायु मिलती है। देखो, और ईटाबीरा यहाँ का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। तीसरा बिल्कुल सही है। और चौथा क्या कह रहा है? साओ पोलो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर इसका दूसरा जो है गलत है। तो हमसे पूछ रहा है सही कथन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक तरफ जो है आपको जलसंधि दिया गया है और उस जलसंधि कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। देखो, मकस्सर जलसंधि ये इंडोनेशिया में स्थित है, मकस्सर जलसंधि। हडसन जलसंधि ये कनाडा में स्थित है, कनाडा में ऊपर की तरफ ये ऐसे जब बनता है तो हडसन जलसंधि यहाँ पर स्थित है, ऊपर मतलब कनाडा के उत्तरी भाग में है। बास जलसंधि ये ऑस्ट्रेलिया में है, बास जलसंधि, टॉरस जलसंधि, बासपोरस जलसंधि ये तुर्की में है। यानी कि ए का 4, बी वाला गलत हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। हडसन का 3 यानी कि बी का 3, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक तरफ जो है अभिकथन दिया गया है, दूसरी तरफ उसी का कारण बताया जाता है। अगर कारण सही बताया गया तो सही है, कारण गलत बताया गया है तो गलत। ठीक है। भारत का सतपुड़ा पर्वत और जर्मनी का वासजेस जो पर्वत है क्रमशः हॉस्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। यानी कह रहा है कि जो हमारे यहाँ जो सतपुड़ा का पर्वत है वो हॉस्ट पर्वत है
और जर्मनी का जो वॉस्जेस पर्वत है ये ब्लॉक पर्वत है। सरासर गलत लिखा गया है, क्योंकि जो ब्लॉक पर्वत है वो हॉस्ट पर्वत प्राय एक से ही प्रतीत होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, मतलब एक जैसे ही जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है। और भारत का जो सतपुड़ा पर्वत है और जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मनी का भी ब्लैक फॉरेस्ट और जो वासजेस पर्वत है, ये सभी जो है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, ना कि हॉस्ट पर्वत के। दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये सभी जो है सतपुड़ा पर्वत हो गया, जर्मनी का वासजेस, और जर्मनी में ही एक और है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ये तीनों जो होते हैं ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे ही आपने एक गलत काटा तो एक गलत और आर सही, यही डी हो जाए, एक सही हो जाएगा। बलवत ब्लॉक पर्वत और हॉर्स पर प्राय एक से ही प्रतीत होते हैं, आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ जो है सूची 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। हमको इसको जो है मिलान करना है कि ये जो सूची वन में जो दिया गया है वो सूची 2 से मिलान करना है कि भंडारा में क्या पाया जाता है, नेल्लोर में क्या पाया जाता है, डल्ली राजहरा में क्या पाया जाता है और राखा खान में क्या पाया जाता है। देखो, भंडारा में आप सभी जानते हैं मैग्नीज मतलब पाया जाता है, निकाला जाता है। नेल्लोर में जो है अब्रक है। डल्ली राजहरा में, ये तो डल्ली राजहरा सभी जानते हैं लौ ऐस के लिए, और राखा खान पहली बार सुन रहे होंगे, ताबा। तो ए का हो जाएगा 4, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। ए का हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखो, अनशान नगर को चीन का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। चीन का अनशान शहर ये लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। विकास के कारण चीन का जो इस्पात की राजधानी कहलाता है। देखो, जो शिंगयांग शहर है चीन का, वो जो है चीन का पीटर्सबर्ग कहलाता है। ये अनशान नहीं कहलाता है। अनशान में हाँ ये है कि लौह एवं इस्पात उद्योग जो है ये पाया जाता है, और इसे चीन की इस्पात राजधानी कहते हैं, ना कि चीन का पीटर्सबर्ग। चीन का अगर आपको पीटर्सबर्ग देखना है तो ये शिन्यांग शिन्यांग शहर जो है ये चीन का जो है पीटर्सबर्ग है। ठीक है। और दूसरा क्या है, शिन्यांग नहर को चीन का इस्पात राजधानी कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। देखो ऊपर नीचे लिखे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। देखो, जो ये अनशान नगर है ये चीन का इस्पात की राजधानी है, और जो ये शिन्यांग नहर है ये चीन का पीटर्सबर्ग है। उल्टा लिख दिया गया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? सही कथन। दोनों ही गलत लिखे हैं क्योंकि दोनों उल्टे लिख दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से देख लीजिए, जो ये अनशान नगर है इसको आप यहाँ चिपका दीजिए शिन्यांग नगर को, और शिन्यांग नगर जो है इसको उठा के आप अनशान नगर के पास चिपका दीजिए, यानी कि तो हो जाएगा शिन्यांग नगर को चीन का पीटर्सबर्ग कहा जाता है और अनशान नगर को चीन की इस्पात की राजधानी कहा जाता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि उस परियोजना से कौन सी नदी संबंधित है। ठीक है। देखो, थीनबाद ये कहाँ पर है? थीनबाद ये सबसे पहले देखिए तो ये पंजाब में है। अगर पंजाब में है तो रावी नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही, पहले का पहला ही हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन में ए हो जाएगा, बी दोनों गलत है। ठीक है। कोल डैम कहाँ है? कोल डैम हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में है तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। मतलब सतलज नदी जो है कोल डैम परियोजना से संबंधित है, किनारे नहीं स्थित है। मतलब इस परियोजना से ही सतलज नदी पर ही ये परियोजना बनाई गई है, कोल डैम परियोजना। तो बी भी सही है। सलाल जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी से संबंधित है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कालागढ़ बांध ये रामगंगा नदी से संबंधित है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। यानी थीनबाद कहाँ है? पंजाब में रावी नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। कोल डैम परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। सलाल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है, जो चिनाब नदी पर बनाई गई है। कालागढ़ जो परियोजना है ये उत्तराखंड में है, जो कि रामगंगा नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के समक्ष। अनुक्रम से रिलेटेड है। किससे? अनुक्रम से। अनुक्रम की विभिन्न प्रक्रियाओं में न्यूडेशन से तात्पर्य क्या है? किससे? न्यूडेशन से। न्यूडेशन का मतलब होता है ये जो नया नया समुदाय बनता है उसके आगमन के लिए जो खाली स्थान होता है उसको प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है। न्यूडेशन का मतलब क्या होता है कि ये क्या होने लगा? हाँ, न्यूडेशन का मतलब होता है कि, अरे यार, न्यूडेशन का मतलब क्या होता है कि जो नवीन समुदाय आ रहा है, नवीन समुदाय जो बन के आ रहा है उसके लिए खाली स्थान, क्योंकि वो कहाँ पर रहेगा तो उसी की एक प्रक्रिया होती है। यानी नवीन समुदाय के आगमन के लिए खाली स्थान प्रदान करने की एक प्रक्रिया ही न्यूडेशन होती है। देखो ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कि नवीन समुदाय के आगमन के लिए खाली स्थान यानी कि हेतु खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया अनुक्रमण के विभिन्न जो प्रक्रियाएं होते हैं उनमें न्यूडेशन से यही तात्पर्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है। बिल्कुल सही। पूर्व का लंदन कहा जाने वाला कोलकाता बंदरगाह इसी नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी को विश्व का सबसे अधिक जो है विश्वासघाती नदी कहा जाता है, सही लिखा गया है। और पूर्व का लंदन कहा जाने वाला कोलकाता बंदरगाह इसी नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। सत्य कथन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है, कह रहा है कि निम्न पर जो है विचार कीजिए। उपयुक्त पर्यावरण से संबंधित भारत सरकार द्वारा बनाए गए प्रमुख अधिनियमों को उनके लाए जाने वाले वर्ष के सही क्रमानुक्रम में कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, देखो ध्वनि प्रदूषण पहला जो लिखा गया है कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम जो है ये 2000 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2000 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1980 में लाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? ये 1972 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1972 में लाया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लाया गया था? तो ये इसके पहले हमने आपको बताया था कि अब 1986 में लाया गया था। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आया था? 1972, तीसरा पहले होगा, तो ए गलत और बी गलत। उसके बाद तीसरे बाद 1972 के बाद 1980 यानी कि 2 आएगा, दोनों में लिखा गया है। उसके बाद आएगा 4 यानी कि 3 to 4। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन किस झील से संबंधित है? किस झील के संबंध में है उपयुक्त कथन? ठीक, देखो मतलब कि ये दोनों लिखे गए हैं किस झील से जो है संबंधित है। भारत में स्थित एक लैगून झील। लैगून झील कहाँ? जो केरल में जो झीलें पाई जाती हैं वो। चिल्का झील नहीं हो सकती है, पुलकट झील भी नहीं हो सकती है, लोकतक झील भी नहीं हो सकती है। तो केरल में वेम्बनाड झील पाया जाता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि लैगून झील की बात करें, लैगून झील, वेम्बनाड झील, क्योंकि ये केरल झील में पाया जाता है। इन्हें कयाल झील भी कहते हैं, सॉरी, केरल में जो झीलें पाई जाती हैं उन्हें कयाल झील कहा जाता है। ठीक ठीक ठीक। और ये जो है वेम्बनाड झील से ही संबंधित है 97 का। यह झील भारत में स्थित एक लैगून झील है, सही बात। और इस झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ये वेम्बनाड झील ही है, कुमारकोम। चिल्का झील भी जो है, पुलकट झील, लोकतक लोकतक झील ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर
आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए हम अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर दोनों अलग अलग रेखाएं, गलत, अलग अलग नहीं बल्कि एक ही रेखाएं जो है, एक ही रेखाओं पर जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, जो दूसरा लिखा है वो गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल बी वाला सही होगा। केवल इसका क्या हो जाएगा, बी वाला सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्ट प्रणाली क्या है। डार्ट का फुल फॉर्म होता है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। ठीक है, यह एक सुनामी रिपोर्ट्स की एक उन्नत जो है चेतावनी प्रणाली है, सुनामी से रिलेटेड है ये। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। बिल्कुल सही। गंभीर संकटापन्न जीवों को रेड डाटा बुक में गुलाबी पन्नों पर दिखाया जाता है। बिल्कुल सही। इसमें कह क्या रहा है, कौन सा कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले एक में थोड़ा वीडियो की वॉइस में जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, उसको हम फिर से दिखा देते हैं, जो झील से संबंधित था। तो ये जो लैगून झील बोल रहा है, लैगून झील ये अलग होता है, जैसे जो समुद्र होता है ना, समुद्र से तट कर जो झीलें बनती हैं उन्हीं को लैगून झील कहते हैं। इनमें जो पानी का होता है ना, वो खारा पानी होता है। क्या होता है, खारा पानी होता है। तो ये क्या होते हैं, ये लैगून झील होते हैं। लैगून झीलें इसमें लगभग लगभग सभी हैं। लैगून झील, चिल्का झील भी है जो कि ओडिशा में स्थित है। ये चिल्का झील, पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद एक है वेम्बनाड झील, ये केरल में स्थित है। ठीक है, लेकिन ये जो लोकतक झील है, लोकतक झील, लोकतक झील जो है ये, सॉरी, लोकतक झील जो है ये एक मीठे पानी की झील है, ये लैगून झील नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, तो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वेम्बनाड झील है ये केरल में है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था आप लोगों को, वॉइस में थोड़ा मिसमैच हो रही थी। तो लैगून झील क्या होता है, जो समुद्र तट से लगा हुआ होता है, और ये लैगून झील खारे पानी की झील होती है। तो पुलिकट झील और चिल्का झील और वेम्बनाड झील, ये तीनों जो होती हैं ये लैगून झील है, लेकिन लोकटक झील नहीं है, क्योंकि ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, और ये तीनों जो है खारे पानी की झील है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य केरल में है, तो वेम्बनाड झील के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये रहे आज आपके 100 क्वेश्चन हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।